ओम राधे कटघरे में हाजिर हो जाइए। Your Honor, with your permission. ओम राधे। आप शपथ लें, इस पवित्र गीता पर हाथ रखकर शपथ लें कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ भी करती हूँ सच कहूँगी और सच के सिवाय कुछ नहीं करूँगी। जज साहब, मैं यहाँ पर भगवान को हाजिर नाजिर नहीं देख रही हूँ, इसलिए मैं ये शपथ कैसे लूँ? भगवान तो परम धाम के वासी हैं, मैं तो आपको हाजिर नाजिर देख रही हूँ, इसलिए ये शपथ ले सकती हूँ कि आप आत्मा जज के रूप में हाजिर नाजिर मानकर जो भी कहूँगी सब सत्य कहूँगी। महोदय, Your Honor, ये कोई उपदेश देने की जगह नहीं है। महोदया, आप इस समय कोर्ट में खड़ी हैं और कोर्ट की कार्रवाई तभी शुरू की जा सकती है जब आप शपथ ले लें। वकील साहब, आप चाहते हैं कि कहूँ कि भगवान सब जगह है? कुर्सी में, मेज में, चोर में, डाकू में, वकील में, जज में, कुत्ते में, बिल्ली में? नहीं नहीं, भगवान तो सर्वोच्च है और परम पवित्र है। इस कलयुगी दुनिया के चारों तरफ तो पापाचार ही पापाचार है। मिलॉर्ड, ओम राधे तो शपथ लेने से इनकार कर रही हैं। अब कोर्ट का क्या आदेश है? ये कोर्ट है, कोई सत्संग नहीं है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जिसकी आप कसम उठाए। भगवान के नाम पर कसम उठाना ये तो कानून है, कोर्ट का कानून है। जज साहब, मैं कोर्ट की इज्जत करती हूँ, लेकिन जो बात सत्य नहीं है उसे बोलकर मैं शपथ क्यों लूंगी? मिलॉर्ड, महोदया तो अदालत का सरासर अपमान कर रही हैं, अदालत की तौहीन कर रही है, अदालत को सत्संग समझ रही है। वकील साहब, जैसे आप अदालत का अपमान नहीं करा सकते हो, तो भला मैं भगवान का अपमान कैसे करा सकती हूँ? गीता में स्पष्ट लिखा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस सृष्टि पे अवतरित होता हूँ। तो बताइए, भगवान सब जगह कैसे हुए? सभी के मन में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह अथवा अहंकार व्याप्त है, तो भला परम पवित्र परमात्मा ऐसे स्थान पर कैसे वास कर सकता है? कुछ भी हो, कोर्ट के नियम का तो पालन करना ही पड़ेगा। जज साहब, मैं किसी भी हालत में ये झूठी कसम नहीं लेने वाली हूँ। अभी भी मैं आपको एक अवसर देता हूँ, आप शपथ उठा लो ताकि कोर्ट की कार्रवाई आगे चल सके। जज साहब, अच्छी तरीके से सोच समझ के ये निर्णय लिया है।
इनको हथकड़ी पहनाई जाए। रुको रुको, अगर आप ये शपथ नहीं ले सकती है कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि घर वालों के इतने रोकने के बावजूद भी आप लोग दादा के पास क्यों जाते हो? जज साहब, भागवत में लिखा है कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तब गोपियां दौड़ दौड़ कर उनके पास चली जाती थी। तब तो उन पर कुछ मुकदमा हुआ ही नहीं। अब जो स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए हैं, पुनः मात्र शक्ति को ज्ञान का कलश दे रहे हैं और सभी आत्माओं को 5 विकारों से मुक्त हो पवित्र बनने की शिक्षा दी है। मैंने सुना है कि दादा आपकी आंखों में सुरमा डालते हैं, क्या ये सच है? जज साहब, ज्ञान को अंजन भी कहा जा सकता है। परमात्मा ने हम आत्माओं को ज्ञान का अंजन दिया है। जरा ये तो बताओ, दादा के कितने बच्चे हैं? जज साहब, हम दादा के लौकिक तन को नहीं बल्कि उनके तन में अवतरित हुए परमपिता परमात्मा को देखते हैं। इस सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब परमपिता परमात्मा के ही बच्चे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप जरा ये बताने का कष्ट करेंगे महोदया कि ओम मंडली में ऐसा क्या सिखाया जाता है, ऐसा कौन सा ज्ञान दिया जाता है कि लोग मनुष्य घर बार छोड़कर ओम मंडली में आ जाते हैं? इस पे अपना प्रकाश डालेंगे। वकील साहब, सबसे पहले तो वह ओम की ध्वनि करते हैं, फिर सभी अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होकर अपने मन मंदिर में अपनी ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर परम ज्योति बिंदु बाप से याद करते हैं। उसके पश्चात सभी परमपिता परमात्मा के स्नेह की सुंदर गीत गाते हैं, जिससे आत्माओं